हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट और यू कैन से सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट कौन सा किया गया है वो आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि मेरिट लिस्ट में आपको किस तरीके से अपना नाम चेक करना है। डिटेल प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको देखकर साथ ही अपना नाम चेक कर लेना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है तो इसका मतलब यही है कि आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब बेसिकली आप लोगों को एडमिशन कब तक लेना है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है, एंड आप लोगों का कितना इस बार 2025 में फीस लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एंड आपको एक्सपीरियंस को किस तरीके से फील करना है, यहाँ पे आप लोगों का डिटेल में बताया गया है। एंड बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस बताए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। आप इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। साथ ही मान लीजिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो ऐसे में आप कैसे कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, ये भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड आपको एक्सपीरियंस को किस तरीके से, बेसिकली देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मेट गिवन है, तो आपको किस तरीके से फील करना है, कौन इसको फील करेगा, एंड आपको अगर मान लीजिए कॉलेज चेंज करना है तो उसको आपको फॉर्मेट को किस तरीके से फील करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि बहुत से पॉइंट आप मिस कर जाए, इसके बाद आप जब एडमिशन के लिए जाए तो वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो सारे जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी और निर्देश, मतलब किस तरीके से आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करके एडमिशन कराना है। यहाँ पे देखिए आवंटन सूची आप लोगों का 3 सितंबर यानी आज की डेट पे जारी कर दिया गया है। उस मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम है आप लोगों को बेसिकली कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली बताया गया है कि आप लोगों का एडमिशन जो है वो 9 सितंबर से शुरू होने वाला है। 9 से 20 सितंबर तक आप लोग जाकर वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी शासकीय अवकाश, मतलब कोई भी हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर उस दिन हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट डे या फिर बिफोर हॉलीडे आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए आप लोगों को बताया गया है रिक्त सीट रहने की स्थिति में द्वितीय सूची, मतलब आप लोगों का यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आया है उसमें जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे, इसके बाद जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे उस बेसिस पर आप लोगों का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आप लोगों का 25 सितंबर को जारी किया जाएगा, और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाएगा, सो आप लोगों को देखिए कब तक एडमिशन लेना है, 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, ठीक है। इसमें भी आपको चेक कर लेना है कि हॉलीडे है या नहीं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि द्वितीय चरण के काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीट रहने की स्थिति में तृतीय काउंसलिंग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगा, मतलब आपका अलग से इसका मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा है, ये आप लोगों का बेसिकली मुख्यालय पर ही जारी किया जाएगा, वहाँ पे ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी देखिए इसका भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे आपका थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसका भी अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। और आपका अगर मुख्यालय पर भी होता है तो बेसिकली आप लोगों को सूचित जरूर किया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, छोटे छोटे जितने भी अपडेट्स होंगे मैं आपको चैनल के माध्यम से देते रहूंगी। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करे। मतलब मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस मान लीजिए नहीं है तो आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है आप लोगों का ये भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर पे बताया जा रहा है जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है वे अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया
कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर कराएंगे। तो बेसिकली जो भी कॉलेज आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को अलॉट किया जाएगा उसी वहीं पे जाके आप लोगों को एडमिशन कराना है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की मूल एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। मीन्स मान लीजिए आप लोगों का 10th का मार्कशीट है, ठीक है, तो ये आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है और फोटोकॉपी भी करा कर जाना है। अगर मान लीजिए कोई भी मिसप्रिंट हो जाता है तो वहाँ पे आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे दिखा पाएंगे। आपके पास ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए फोर्थ नंबर पे बताया जा रहा है काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया की तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़े, तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुए। इट मीन्स कि जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको इसे अच्छे से रीड करना है। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ ही आपको वहाँ एडमिशन के लिए जाना है। इसके बाद देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि बाकी के जितने भी इन्फॉर्मेशन है इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में पंडित सुंदरलाल के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे आप लोगों का कुछ खास नहीं बताया गया है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ से आप लोगों का मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों का प्रवेश की क्या क्या जानकारी है यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले है प्रवेश हेतु प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या रहने वाली है, चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर स्वयं दस्तावेज को आप लोग सत्यापन कराएंगे। इट मीन्स आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, मीन्स आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे गलत नहीं पाया जाएगा। इसके बाद ही आप लोगों को पाठ्यक्रम शुल्क का चालान बनवाना है, ठीक है। आप लोगों का चालान जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बनेगा, पहले से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले चालान नहीं बनाना है। दस्तावेज सत्यापन के पूर्व चालान बनवाकर न लावे, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि पहले से आपको चालान नहीं बनवाना है। आप जाएंगे वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जाकर वहाँ पे चालान बनवाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का पात्रता बताया गया है, ये आप लोगों का डीएलएड के लिए है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम आप लोगों का 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही आप लोगों का पात्र होंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को 12वीं में कम से कम आप लोगों का 45% होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रत्येक छूट के पश्चात 45% अंक आप लोगों का यहाँ पे मैंडेटरी है, 45% अंक महिलाओं का होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो। आपको पहले भी मैंने क्लियर किया हुआ था कि आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं होने की स्थिति में वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होने अनिवार्य होंगे। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास 2 साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, साथ ही आपको वहाँ पे कंटिन्यू भी होना चाहिए, उस स्कूल में आप पढ़ा रहे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं है उस स्कूल में, तो वहाँ पे आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने वहाँ पे पेमेंट कर दिया है तो आपका पेमेंट भी वापस नहीं किया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय एवं कार्यक्रम में प्रवेश पश्चात अध्ययनरत रहते समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन की मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। मीन्स आप कंटिन्यू करने चाहिए, उस स्कूल में आप पढ़ा रहे होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं अन्य ऐसे वर्ग के लिए कोई भी छूट जो आप लोगों का आरक्षण है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि डीएलएड की
2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय प्रावीण्य सूची निर्माण करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार रैंकिंग सूची घोषित करेगा और केवल इस सूची के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। मीन्स आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, अलग से किसी तरीके से आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का है प्रवेश हेतु अध्ययन केंद्र प्रमाण पत्र सत्यापन केंद्र। मीन्स आप लोगों ने जब काउंसलिंग कराया होगा, ठीक है, आप जब बीएड के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरे होंगे तो उस समय आप लोगों को इस तरीके के कॉलेज देखने को मिले होंगे और आपने प्रेफरेंस में ये सारे कॉलेज सिलेक्ट भी किए होंगे, राइट। तो यही कॉलेज आप लोगों को वहाँ पे अलॉट किया गया है अगर आपका अच्छा नंबर है, अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है तो, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का फीस बताया गया है कि आप लोगों का कितना फीस लगने वाला है। आप लोगों का देखिए फर्स्ट ईयर में आप लोगों का 12,000 लगेगा, सेकंड ईयर में आप लोगों का 12,000 लगेगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए शुल्क में कोई भी चेंजेस होते हैं तो बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि अगर चेंजेस होते हैं तो अदरवाइज आप लोगों का चेंज नहीं होता है। अन्य शुल्क देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप अध्ययन केंद्र को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों का कंसोलिडेशन के थ्रू ही होता है। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1,000 रुपये आप लोगों को वहाँ पे जमा करना पड़ेगा अगर आपको अध्ययन केंद्र को चेंज करते हैं तो। इसके बाद देखिए मान लीजिए आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो वहाँ पे अगर आपको सब्जेक्ट को चेंज करना है तो 700 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। और देखिए अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा करके यूटीडी ये सभी अगर आपको करना है तो बेसिकली आप लोगों का 2100 रुपये लगने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे नोट में बताया गया है अध्ययन केंद्र परिवर्तन स्थान रिक्त, अगर मान लीजिए वहाँ पे ज़्यादा वैकेंट सीट है तो अगर किसी को चेंज करना है तो वो आप लोगों का चेंज कर सकता है। ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके साथ ही देखिए कार्यक्रम अवधि क्या रहेगा। डीएलएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि जो है वो आप लोगों का 2 साल का बेसिकली आप लोगों का डीएलएड रहने वाला है। इसके बाद देखिए पुनः पंजीयन, निर्धारित अवधि के पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन के लिए पात्र होंगे। आरक्षण क्या रहने वाला है, तो आरक्षण मैंने जैसा आपको बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जैसा आपका आरक्षण रहता है वही आप लोगों का रहने वाला है। इसके साथ ही आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम देख लेते हैं। तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से दी है, मतलब आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हैं, उन छात्रों को अवर्जन शुल्क यानी कि इमाइग्रेशन फीस एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु 1100 रुपये आप लोगों को वहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए काउंसलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए डीएलएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण हेतु 10 दिन का आप लोगों का वहाँ पे बेसिकली क्लास लगेगा। प्रति वर्ष के संपर्क कक्षाओं कार्यशालाओं में छात्र की उपस्थिति आप लोगों का 80% होना अनिवार्य है, मतलब जाकर वहाँ पे जितना भी मान लीजिए 10 डेज का आप लोगों का क्लास होता है तो डेली बेसिस पे आपको चले जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। तो देखिए मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लेकर जाइएगा। किसी भी रीज़न से मान लीजिए आप लोगों के पास फोटोकॉपी नहीं है या फिर वहाँ पे आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं तो ऐसे में आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लेकर जाइएगा, साथ ही आप लोगों को फोटोकॉपी भी सारा करा लेना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती प्रतिलिपि, मीन्स आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था स्टार्टिंग में, राइट, तो उसका आप लोगों के पास पीडीएफ होना चाहिए, उसे आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा और उसको फोटोकॉपी भी आप करा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए सीट आवंटन का पृष्ठ, मीन्स आप लोगों को मान लीजिए मेरिट लिस्ट में आपका जिस भी पेज में नाम है, यहाँ पे मान लीजिए आपका नाम है तो इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद इसे प्रिंट आउट करा लेना है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए 10th का आप लोगों के पास मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्नातक यदि लागू हो तो 3 वर्षों की अंक सूची। स्नातक देखिए आप लोगों का बेसिकली नहीं लगता है, राइट, 12th बेसिस पे आप लोगों का डीएलएड होता है। तो साथ ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप रख लीजिएगा, अगर वहाँ पे लग जाता है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं 12th बेसिस पर डीएलएड होता है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइग्रेशन आप लोगों का लगेगा, माइग्रेशन सभी के पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए
जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र लगता है तो आप जाति प्रमाण पत्र भी रख लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का मैंडेटरी है, तो निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। और अगर आपका मान लीजिए दिव्यांग, सैनिक, स्वतंत्रता संग्रामी, ये सभी का प्रमाण पत्र लगता है तो इसे भी आपको रख लेना है। इसके बाद देखिए आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए शपथ पत्र भी आप लोगों के पास होना चाहिए और आप लोगों के पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों का नोट दिया हुआ है, लिखा हुआ है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के अभ्यर्थी को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमिलियर होना संबंधी प्रमाण पत्र भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश से आप वंचित कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का एक्सपीरियंस है। अब ध्यान से समझिए, ये एक्सपीरियंस को आपको फील कराना होगा। किस तरीके से फील कराना है, मान लीजिए जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसके प्राचार्य से यानी प्रिंसिपल से आप लोगों को ये सारी चीज़ों को फील कराना है। सो बेसिकली इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड करना है। इसके बाद इस पेज को आपको इसे प्रिंट आउट कराना है और जितने भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं वो आप लोगों का प्रिंसिपल फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको फिल नहीं करना है, इसको फिल कराकर आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो आप कार्यरत हैं, मीन्स ये आप लोगों का है, आपने जितने भी मान लीजिए 1 साल या 2 साल आपने उस कॉलेज में या उस स्कूल में पढ़ाया है तो ये आप लोगों का उसके लिए है, ठीक है। मतलब आपने पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं लेकिन अभी भी आप उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसके लिए ये आप लोगों का मीन्स देखिए यहाँ पे कार्यरत मीन्स अभी आप कंटिन्यू है, तो इस ईयर का आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे फिल कराना है। ये भी आप लोगों का प्रिंसिपल ही फिल करेंगे और आपको फिल करा के इन दोनों के साथ आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साथ ही आप लोगों का है बीएड डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आप लोगों को शपथ पत्र, तो इसे आप लोगों को 10 रुपये के स्टाम्प के साथ आप लोगों को वहाँ सबमिट कराना होता है। तो जैसा मैंने बताया आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद ही आप लोगों को स्टाम्प के साथ वहाँ पे सबमिशन करना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए मान लीजिए अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए बताया गया है आपसी सहमति से आप क्या करेंगे, अध्ययन केंद्र को चेंज करेंगे। तो देखिए मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम, अपनी कैटेगरी और कॉलेज को मेंशन कर देना है अगर आपको चेंज करना है तो इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जिसको भी चेंज करना है तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और आपको चेंज करना है तो आप आपसी सहमति से 2 लोग अगर रेडी है तो आप एक दूसरे के कॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बताया गया है। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे है आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। काउंसलिंग आप लोगों का जैसे ही खत्म होने वाला हो या फिर खत्म हो चुका हो, इसके 1 सप्ताह के भीतर आप लोगों को डिसाइड कर लेना है। इसके बाद जाकर वहाँ पे आप कॉलेज चेंज करा सकते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का बताया गया है अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। अगर 2 लोग रेडी हैं तभी आप वहाँ पे कॉलेज चेंज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाकर कहीं भी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, अपना अध्ययन केंद्र चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा, इसके लिए अन्य कोई विकल्प विचारणीय नहीं है। तो ये था आप लोगों का इम्पॉर्टेंट नोटिस। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का अध्ययन केंद्र चेंज करने का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों का किसी एक स्टूडेंट का डिटेल फिल करना है, नाम, वर्तमान में जो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है उसका यहाँ पे आवेदन क्रमांक लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो कॉलेज चाहिए यहाँ पे लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है। इसी तरीके से जो दूसरा स्टूडेंट है उसका भी ये सारे डिटेल को फिल कर लेना है। इसके बाद जाकर आपको वहाँ पे चेंज कराना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना साइन और जिसको भी चेंज कराना है उसका साइन यहाँ पे कर लेना होगा। इसके बाद आप लोगों को जाकर वहाँ सबमिशन करना होगा। इस तरीके से आप लोगों का वहाँ पे कॉलेज भी चेंज हो जाएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।